इस गाथा में कुंदकुंद आचार्य महाराज लिख रहे हैं, यहां से अपने मन से अपन कुछ भी नहीं जोड़ना चाहते, जो सामने है आगम में वही आपके सामने है। सो देवो जो अत्थम धम्मम कामम सुदैनाणं च सो देजस् अत्थिदु अत्थो धम्मो यपवज्जा। देखो भगवान को अदाता सिद्ध करने वाले कितने तर्क देते हैं कि भगवान के पास क्या है। उनके पास तो अनंत चतुष्टय और दिव्य ध्वनि है, तो वो और क्या दे सकते हैं? वो उपदेश दे सकते हैं, कल्याण का मार्ग बता सकते हैं, और कुछ थोड़ी दे सकते हैं। उनके पास जो है ही नहीं वो आपको कहां से देंगे? पार्श्वनाथ भगवान के पास जब उनने विवाह ही नहीं किया था, उनके पास स्वयं पुत्र नहीं था, तो दूसरों को पुत्र कैसे दे सकते हैं? बात एकदम दिमाग पर चोट करती है। लेकिन शांत मन होकर के, एकदम तत्काल निर्णय मोड में नहीं आना, डिसीजन मोड पर नहीं जाकर के, थोड़ा अभी चिंतन मोड पर आइए, विचार करिए। यहां भी यही लिखा है कुंदकुंद आचार्य महाराज ने, सो देई जस अत्थिदु, जिसके पास है वो ही देगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं देगा। इसका अर्थ तो यही हुआ ना, निषेध मुख से तो वही अर्थ निकला। विधि मुख से आचार्य कह रहे हैं सो देई जस अत्थिदु, जिसके पास है वो देता है। तो अब आप देखिए भगवान के पास क्या है, तो आपने सिर्फ उनकी दीक्षा पर ध्यान दिया है, तो आपको लगता है कि वो तो सब छोड़ चुके हैं। पक्की बात है, दीक्षा के समय तो वो सब छोड़ चुके थे, लेकिन केवल ज्ञान के बाद क्या हुआ, इसको आपने ठीक से नहीं समझा। अभी केवल ज्ञान के बाद, अभी अपन ने पढ़ा था ना एक श्लोक, विभूताढ्यम ज्ञानादि चतुष्टयम येषाम अस्ति ते अर्हन्तः, जिनके पास विभूतियों के साथ अनंत चतुष्टय होता है वो अर्हंत है। विभूतियां क्या है? केवल अष्ट प्रातिहार्य उनकी विभूति है या और भी विभूतियां हैं? तो उसके विषय में ऐसा कथन है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि भगवान के पास कितनी विभूतियां हैं, कैसी विभूतियां हैं, क्या क्या विभूतियां हैं। ये तो स्थूल रूप से बताया गया है कि अष्ट महाप्रातिहार्य और समवसरण आदि है। आदि, जब विभूति की बात आती है ना, तो वहां पर लास्ट में एक शब्द रहता है आदि। तो उस आदि में क्या क्या रहता है उस पर ध्यान नहीं गया, इसलिए ध्यानत राय जी की पंक्ति गलत लगती है। आदि शब्द पर ध्यान न जाने के कारण ध्यानत राय जी ने पार्श्वनाथ भगवान के लिए लिखा ना, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने। रविंद्र जैन जी ने बहुत सुंदर गाया है, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, दान दीने।
तो जिनके अंदर ये बात एकदम ठसाठस भरी हुई है कि भगवान कुछ लेते देते नहीं है क्योंकि वीतराग है, तो उनको ये बात कैसे डाइजेस्ट हो सकती है, कैसे पच सकती है? तो वो फट से कह देते हैं कि क्या भर दिया कर्तावाद। भोपाल में एक पंडित जी ने बोला महाराज जी कि क्या कई कवियों ने तो भगवान की स्तुतियों में पूरा ईश्वर कर्तृत्व भर के रख दिया है, बोले भगवान को कर्ता धर्ता बना के रख दिया है। बोले अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, यानी हे भगवान आपने जिनके यहां पुत्र नहीं थे उनको पुत्रवान बना दिया, पुत्रवती बना दिया, आपने बनाया, यानी आप कर्ता हो गए। तो अपन जो शॉर्टकट से जैन धर्म समझने के चक्कर में पड़े हुए हैं ना आज के लोग, उनके लिए ये समझना थोड़ा कठिन होगा। और जो थोड़ी गहराई में जाकर एक प्रकार से शोध छात्र बनकर, रिसर्च स्कॉलर बनकर अगर इसकी गहराई में जाएंगे तब पता चलेगा कि भगवान क्या है। जो जान दे अरहंतम सो जान दे अप्पाणम तस्य मोहो लयम जादि। जो अरहंत को पहचानता है वो आत्मा को पहचानता है, जो आत्मा को पहचानता है वो मिथ्यात्व को दूर करता है। तो अभी तो अरहंत की ही पहचान नहीं हो रही ना, श्रद्धा भरपूर है कि अपने 24 तीर्थंकर भगवान, एकदम हृदय आह्लादित हो जाता है, लेकिन उनका परिचय है क्या? ये तो परिचय है कि महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था, उनके पेरेंट्स कौन थे, उनका रेसिडेंस कहां था, ये सब पता है, लेकिन वो क्या बन गए? अनंत चतुष्टय के धारी है, इतना पता। अनंत चतुष्टय क्या है पता है? अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, क्षायिक ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, बहुत सारे नाम है उसके, दिव्य ज्ञान, अद्भुत है वो। तो देखिए क्षायिक दान के विषय में कुंदकुंद आचार्य ने गाथा लिखी कि जिसके पास होता है वो देता है, और जो देता है वो देव है। कौन सा देव? देव गति का देव नहीं, यहां पर हमारा, हम जिन भक्तों का आराध्य देव वो है जो देता है। और हमारा आराध्य कौन है? वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा। और वो कौन है वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी? जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान। तो कुंदकुंद आचार्य स्पष्ट लिख रहे हैं कि वो देते हैं, और देते इसलिए क्योंकि उनके पास है। थोड़ी अजीब बात है। क्या देते हैं, अब इसका भी जवाब सुन लो, और तब लगेगा कि दयानंद राय जी सही थे या उनको गलत मानने वाले सही थे, तब समझ में आएगा। जो अथम देयी, अर्थ, अर्थ यानी धन, अर्थ यानी धन होता है। अर्थ पुरुषार्थ किसके लिए किया जाता है? कमाई के लिए। तो यहां लिखा है
सो देवो जो अथम, आप अपनी आंखों से भी देख लीजिए। आपको कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कैसी बातें हैं यहाँ। मूल गाथा में देखो आप, सो देवो जो, सबसे पहले अथम लिखा है, दिख रहा है? और देई के पहले सुदेई लिखा है। सु का अर्थ अच्छे ढंग से देते हैं, साधारण रूप से नहीं देते। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ये जो कहावत अन्य मतों में है, इसका स्यादवाद की दृष्टि से विचार करोगे तो जिन मत से भी संबंध जुड़ जाता है। आज भी भगवान दे रहे हैं, लेने वाला चाहिए। कोई पूछेगा कि मिल क्यों नहीं रहा है? अरे आप पात्र बन जाओ तो मिल जाएगा। अब भी कितनी देर लगेगी? सिर्फ 50,000 योजन है सीमंदर भगवान। उनके लिए 50,000 योजन कोई वस्तु है क्या? जिनका ज्ञान लोकालोक तक व्याप्त है, 50,000 योजन क्या चीज है उनके लिए? 1 मिलीमीटर के बराबर भी नहीं है उनके लिए, माइक्रोन के बराबर भी नहीं। आप बस ट्यून अप हो जाओ बिल्कुल। आप यहां से भक्ति को और समर्पण को और प्रार्थना को उस भावना में जाकर के अभिव्यक्त करो तो वहां से सब कुछ बरस रहा है। आप ट्यून अप हो जाओ बस। देखो जैसे एफएम प्लेयर जो होता है, आपको मान लो रेडियो सिटी लगाना है या रेडियो मिर्ची लगाना है, कैसे लगाओगे? तो उसमें जो वेवलेंथ है वहां आपको ट्यून करना पड़ेगा, वहां आपको सेटअप करना होगा उसको। और जैसे ही आप सेटअप करोगे, कोई भी जो उसके अंक होते होंगे 93 पॉइंट कुछ या फिर 91 पॉइंट कुछ भी होता होगा, तो उसमें आप सेटअप करो तो वो बजना चालू हो जाता है। तो आप भगवान से ट्यून अप करो तो भरत क्षेत्र में रहते हुए भी सब कुछ संभव है। बहुत अजीब बात है, हो सकता है कभी ना सुनी हो आपने। हमने पहले भी कहा था कि ये जो व्याख्यान माला है इसमें ऐसी कई बातें आएंगी जो आपको न किसी ने सुनाई होगी, न कभी आपने कहीं से सुनी होगी। कितने शास्त्रों का आलोड़न करके अपन, अभी देखो अभी तक अपन ने जितनी गाथाएं पढ़ी हैं, अगर उनकी अपन संख्या गिने दस ग्रंथ हो गए हैं, सोचो आप। तो 10 ग्रंथों से केवल अपन अपने अरिहंत भगवान के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो जब अपने को परिचय मिलता है उनका तो अपनी भक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि अपने को ये समझ में आता है कि अपन जितना बड़ा समझ रहे थे उनको, वो उससे भी बड़े हैं। फिर और पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, उससे भी बड़े हैं। जब और परिचय मिलता है तब लगता है कि नहीं, उससे भी बड़े हैं। तो जब भक्ति तब उत्पन्न होती है जब अपन लघुतम हो जाए और वो गुरुतम हो जाए, यानी अपन छोटे से छोटे बन जाए और वो बड़े से बड़े हो जाए, तब भक्ति प्रवाहित होती है। क्योंकि भक्ति का प्रवाह हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है।
भक्ति समकक्ष प्रवाहित नहीं होती। करने वाले नाम, यानी जितने भी नाम है वो सार्थक नाम है। कोई भी नाम नाम मात्र नहीं है, वो सार्थक नाम है। अर्थात भगवान का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके जो 1008 नाम है वो उन सब नामों को सार्थक करते हैं। तो अब इन 6 नामों पर देखो आप। महादानो पढ़ा है आपने सहस्त्र नाम स्तोत्र कभी? तो उसमें महादानो लिखा है। तो महादानो का अर्थ क्या होगा हिंदी में? महादानी। तो जो महादानी है, क्या कोई अदाता महादानी कहलाएगा? तो ये बिल्कुल मिथ्या कथन है कि भगवान अदाता है, कुछ देते नहीं है। आप समझो तो सही आगम में क्या लिखा हुआ है। जब क्षायिक दान लब्धि उनके पास, सिद्धांत से देखो तो उनके पास क्षायिक भाव कितने हैं? 9, और 9 क्षायिक भावों में दान लब्धि है, यानी उनके पास दान देने की क्षमता है। और फिर कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं कि वो दे भी रहे हैं दान। लेने वाला चाहिए। अगर आप उल्टा कटोरा लेकर जाओगे तो फिर उसमें खीर कैसे भरेगी? वो तो गिर जाएगी। तो आप अगर शंका लेकर, शंकास्पद बन करके जाओगे, शंकालु बन करके जाओगे, आपके अंदर अगर संदेह भरा होगा, संशय होगा, तो फिर उनका दान आप तक नहीं पहुंचेगा। आपके पास लाभ लब्धि हो तो उनकी दान लब्धि काम करती है। वो तो दाता है ही है। क्या क्या देते हैं ये सारी बातें यहाँ पर दी हुई है बोध पावड़। पर अब और अपन कुछ नाम देख लेते हैं सहस्त्र नाम में। एक नाम तो था महादानो, एक नाम है अभीष्टदः। सहस्त्रनाम स्तोत्र में एक नाम है अभीष्टदः। इसका अर्थ होता है अभीष्ट को प्रदान करने वाले। अभीष्ट का अर्थ क्या होता है? मनोवांछित, अभिलषित, जिसकी अपने को कामना है उसको प्रदान करने वाले। फिर तीसरा नाम क्या है? वरप्रदः। ये नाम आपने पढ़ा है सहस्त्र नाम में, जिनने पढ़ा है वो जानते होंगे। वरप्रद का अर्थ क्या होता है? वर का अर्थ होता है उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट को प्रदान करने वाले। प्रद का अर्थ प्रदान करने वाले होते हैं। शांतिप्रद, सुखप्रद, ये शब्द आपने सुने होंगे ना। वहां वरप्रद लिखा है, यानी अच्छी से अच्छी वस्तु प्रदान करने वाले। और कामधेनु, कामधेनु जो आप कामना करो वो एक ऐसी धेनु होती है जिसको, धेनु का अर्थ गाय होता है, एक ऐसी गाय होती है जिसके सामने कामना करने पर वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। बोलना भी नहीं पड़ता, केवल कामना करते हैं वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। कामधेनु ये आदिनाथ भगवान का विशेषण है। उनके 1008 नामों में से एक नाम है। फिर एक नाम है चिंतामणि। चिंतामणि एक ऐसा मणि है, ऐसी मणि है कि आप ऐसे सामने रखो चिंतामणि को, आप जो भी चिंता होगी आपकी उसको वो दूर कर देंगे। आर्थिक स्थिति बड़ी विकट चल रही है तो उस चिंता को चिंतामणि समाप्त कर देंगे। जाचे सुर तरु देय सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जाचे बिन चिंत बे, धर्म सकल सुख दें। अब किसी के मन में ये ख्याल आ सकता है कि अरे महाराज जी ये सारी बातें मत बताइए, फिर लोग भगवान के सामने मांगना ही शुरू कर देंगे।
अभी जो चल रहा है, भगवान कुछ लेते देते नहीं, उससे कम से कम वो मांग तो नहीं रहे। पर देखिए इसमें एक बात, एक अड़चन आ रही है। वो अड़चन ये आ रही है कि भगवान का मिथ्या स्वरूप लोगों के अंदर भरा हुआ है, भगवान कुछ लेते देते नहीं। कम से कम सही बात तो समझ में आ जाए, फिर मांगना न मांगना उसको बाद में समझा देंगे, क्या मांगना क्या ना मांगना उसकी चर्चा अपन बाद में कर लेंगे। लेकिन स्वरूप को विपरीत क्यों करें अपन? भगवान नहीं देते ऐसा असत्य क्यों किसी के हृदय में स्थापित करें? असत्य की स्थापना से सम्यक्त हो जाएगा क्या? तो इसलिए सत्य स्वरूप तो सामने आना आवश्यक है। तो कितने नाम हो गए? 5 हो गए। फिर एक नाम है कल्प वृक्ष, सहस्रनाम स्तोत्र में है ना, कल्प वृक्षो वर प्रदा, ऐसे नाम है। तो अब कल्प वृक्ष का क्या काम होता है? जांचे सुर तरु देश, याचना करने पर वो सुख देता है। तो अगर ये सारे विशेषण भगवान के हैं, अगर अपन ये माने, चलो एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि भगवान अदाता है, कोई बात नहीं, निश्चय से भगवान और इंसान दोनों अदाता है, क्योंकि निश्चय ने एक को पकड़ता है और दान जो होता है वो 2 के बीच ही होता है, दाता और पात्र। अब तीसरी वस्तु अगर उसमें समाविष्ट करोगे तो जो दी जाने वाली वस्तु है उसको नंबर 3 पर गिन लो। एक तो देने वाला होना आवश्यक है और एक पात्र होना आवश्यक है, तब तो दान होगा ना। तो वो व्यवहार नय का विषय हो गया। पराश्रितो व्यवहार नया, आत्माश्रितो निश्चय नया, समय सार की टीका में लिखा होगा अमृतचंद्राचार्य महाराज। तो फिर ये दान जो है व्यवहार नय का विषय है, इसलिए निश्चय से भगवान अदाता है, क्योंकि निश्चय में दान नाम की कोई क्रिया ही नहीं हो सकती। पर व्यवहार से दाता है, इसका अर्थ क्या हुआ? कि व्यवहार से वो देते हैं। तो ये कहना उचित नहीं है कि भगवान नहीं देते। तो ये 6 संज्ञाएं सहस्त्रनाम की हो गई। अब कुंद आचार्य महाराज कह रहे हैं क्या देते हैं? तो सबसे उत्तरार्ध में प्रारंभ में लिख रहे हैं सो देति जस अथिरु, जो है वो देते हैं। भगवान के पास जो है वो देते हैं। भगवान के पास क्या है? धम्मो अर्थो या पवज्जा, भगवान के पास धर्म है, भगवान के पास अर्थ, अर्थ यानी वैभव है, और भगवान के पास पवज्जा दीक्षा है, भगवान दीक्षित है। तो ये सब चीजें भगवान से प्राप्त हो सकती है, ये सब चीजें भगवान दे सकते हैं। और यह यानी च शब्द है, तो च से और क्या क्या दे सकते हैं? तो ऊपर के पूर्वार्ध में लिखा हुआ सो देवो जो अर्थम सुदेई, जो अर्थ प्रदान करते हैं, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, जो धर्म प्रदान करते हैं, कामम, जो काम अर्थात काम पुरुषार्थ का जो फल होता है पुत्र आदि वो प्रदान करते हैं, नाणंच और ज्ञान प्रदान करते हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि काम पुरुषार्थ का फल तो संतान है और संतान भगवान प्रदान करते हैं, ये कैसे? तो इसका समाधान ये है कि मेडिकल साइंस के अनुसार एक माह में जिसको भी मातृत्व की प्राप्ति करनी हो उसके लिए केवल 12 से 24 घंटे का समय होता है। एक माह में मेडिकल साइंस के अनुसार उतने काल में ही मातृत्व प्राप्त हो सकता है। और ऐसे सैकड़ों युगल हैं जिनको 10-10, 15-15 वर्षों में संतान नहीं प्राप्त हुई।
और कई ऐसे भी हैं जिनको अवांछित संतान प्राप्त है। और ये बात अनुभूत सत्य के रूप में बहुत से लोग जानते हैं कि जब तक उन्होंने वहां जाकर भगवान की भक्ति नहीं की थी तब तक संतान नहीं हो रही थी, और करने के बाद उनको इनएविटेबली यानी अटल रूप से संतान की प्राप्ति हुई। ऐसे सैकड़ों लोगों के अनुभव, चाहे वो देरोल जी हो, महुआ जी हो, कई ऐसे अतिशय क्षेत्र हैं जहां पर जैसे ही उन्होंने वो विधियां की और उसके बाद उनकी काम। अब वो जो प्रश्न था पूर्व सत्र का कि फिर ऐसा बताने से तो सब लोग भगवान से हर चीज मांगेंगे, तो उसका समाधान ये है कि भगवान ने 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो भक्त का कर्तव्य है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चले। और भगवान ने ये भी कहा है कि याचना बुरी वस्तु है। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है शास्त्रों में, देही, देही, देही का मतलब दे दो। बस इतना उच्चारण करने पर अपना यश, अपनी कीर्ति, अपने और भी बहुत सारे गुण इस उच्चारण के साथ ही अपना साथ छोड़ देते हैं। अर्थात जैसे ही मनुष्य याचकपने को प्राप्त होता है तो उसके अन्य कई गुण विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। मांगने से अपनी बहुत सारी क्षमताएं कुंठित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मांगना छोड़ दो। अब किसी को भी अपन जैन आगम से समझे, भगवान ने ये सब उपदेश क्यों दिया? उनके पास तो सारी क्षमता थी, सब कुछ दे सकते थे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देते हैं। और इसीलिए सम्यक दृष्टि जो बात बात पर याचना नहीं करता, जब बहुत आवश्यक होता है तभी याचना करता है, तभी प्रार्थना करा। इसी तरह जिनेंद्र भगवान से अपन 6 प्रार्थना कर लो, जिनवाणी से 5 कर ली, जिनेंद्र से 6 प्रार्थना कर लो। सबसे पहले तो प्रार्थना करो कि हे भगवान, मुझे आप क्षमा प्रदान कीजिए, मैं बार बार बहुत गलतियां करता हूँ। संसारी प्राणी हूँ ये तो आप जानते ही हो, पंचम काल में जन्मा हूँ ये भी जानते हो, यानी द्रव्य की अपेक्षा से मैं संसारी प्राणी हूँ, क्षेत्र की अपेक्षा से मैं भरत क्षेत्र वाला हूँ, काल की अपेक्षा से पंचम काल वाला हूँ, और भाव की अपेक्षा से मैं कभी कभी अनजाने में गलती करता हूँ और कई बार जानबूझकर करता हूँ। मेरे अंदर कोई इच्छा उत्पन्न हो जाती है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि चलो ठीक है कर लेते हैं और क्या। और आजकल के कुछ प्रवक्ता भी ऐसे हैं, बोलते हैं कि अगर इच्छा हो गई तो सब गया तुम्हारा। तो फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इच्छा कर ली तो अब तो मेरा सब कुछ चला गया, तो अब ठीक है, इच्छा हो ही गई है तो फिर काम भी कर लो। तो इसके लिए एक दोहा लिखा है किसी कवि ने, बहुत सुंदर दोहा है। मन जाता है जाने दे, तू मत जाए शरीर, उतरी धजी कमान की, कहा करेगा तीर। इसका अर्थ यह है कि अगर मन कहीं भटक गया कोई बात नहीं, शरीर को संभाल के रखना। यानी मान लो मन से आपके भाव बिगड़े हैं तो आप शरीर से कोई ऐसी गलत चेष्टा मत कर बैठना। और उसके लिए एक सुंदर उदाहरण दिया कि अगर धनुष है किसी के पास और उसकी जो डोर है जिसको प्रत्यंचा कहते हैं वो अभी तनी हुई नहीं है, तो फिर जो तीर है तरकश का वो क्या कर लेगा? डोर अगर उतरी हुई है तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार अगर मन से कोई गलती हो गई है तो उसको आप शरीर से मत करो,
तो फिर अकेले मन से जो गलती हुई है उसका आप शुद्धिकरण करके वापस सही हो सकते हो। लेकिन अगर काय से भी गलती कर देगी तो फिर बड़ा दोष हो जाएगा, क्योंकि एक तो मन से गलती करते समय मन से पाप कमा ही लिया था, अब काय से करोगे तो काय से करते समय क्या वापस मन उसमें नहीं लगाना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा, तो उस समय और विशेष रूप से आश्रव होगा। इसलिए मन वचन काय ये सारे कर्ण बताए गए हैं, कृत कारित अनुमोदन, इन सब से बचना है। तो पहली प्रार्थना है कि मुझे क्षमा प्रदान कीजिए, दूसरी प्रार्थना है कि मुझे शक्ति दीजिए। मैं ये शक्ति चाहता हूँ कि जैसे लोगों ने अपने संकल्प पर दृढ़ रहकर अपने मन को निर्मल रखा, तो मुझे भी दृढ़ रहने की शक्ति दीजिए भगवान। क्षमा शक्ति। फिर मैं जो फिसल चुका हूँ, जो मुझसे गलतियाँ हो चुकी हैं, उसका प्रायश्चित दीजिए। तो प्रायश्चित को शुद्धि भी कहते हैं, तो मुझे शुद्धि दीजिए। उसके बाद फिर से गलती न दोहराऊं ऐसी विशुद्धि दीजिए। क्षमा शक्ति शुद्धि विशुद्धि। और फिर मुझे शांति दीजिए। ये चार बहुत ज़रूरी है पहले, इसके बिना शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी अपराधी या कोई भी दोषी दूसरों के सामने से अपने आप को छुड़ा सकता है, यानी दूसरों की नज़रों में वो जो गिर गया था उसको उठा सकता है, लेकिन वो अपने आप को क्षमा नहीं कर सकता। अपनी गलती को अपन कभी क्षमा नहीं करते हैं, दुनिया से क्षमा करवा लेते हैं, लेकिन अपन क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए प्रायश्चित आवश्यक है, क्योंकि प्रायश्चित से अपने को आत्मग्लानि से मुक्ति मिलती है। आत्मग्लानि से जो मुक्ति है वो बिना प्रायश्चित के असंभव है। और प्रायश्चित यदि पश्चाताप पूर्वक होता है तो वो पूर्णता को प्राप्त होता है। यदि औपचारिक होता है तो द्रव्यता हो जाता है, लेकिन भाव से उसमें कमी रह जाती है। पहले पश्चाताप हो, और पश्चाताप में आंसू निकलना भी प्रशंसनीय बताया। मूलाचार प्रदीप में लिखा है कि जब मुनि प्रतिक्रमण करते हैं और प्रतिक्रमण करते समय अपने दोषों के प्रति उनके आंसू निकल आते हैं, तो वो उनका भाव प्रतिक्रमण कहलाता है। द्रव्य प्रतिक्रमण तो जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं वो है, भाव प्रतिक्रमण उनके अंदर जो आंसू के भाव आ रहे हैं वो है। शांति प्रदान कीजिए, 5 हो गया। और अंत में मुझे आनंद प्रदान कीजिए। मैं शुरू से आनंद नहीं मांग रहा हूँ, क्रम से मांग रहा हूँ, क्योंकि एक एक सीढ़ी चढ़ने के बाद वहाँ पहुँचना संभव है। इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, उसके बिना उससे आगे नहीं जा सकते, उसके बिना उससे आगे नहीं जा सकते। तो जब मन शांत हो जाता है तब फिर आत्मा का आनंद प्रादुर्भूत होता है, प्रकट होता है। तो भगवान दाता है, तो उनसे सम्यक दृष्टि जीव यही प्रार्थना करता है, लौकिक प्रार्थनाओं से बचता है। पर क्वचित कदाचित कोई संकट की स्थिति में वो जिनेंद्र भगवान से, 5 परमेष्ठियों से प्रार्थना करता है
किसकी प्रार्थना करते हैं? संकट निवारण की। सकाम भक्ति जिसको कहते हैं, वो संकट दूर करने की कामना के साथ भक्ति करता है विशेष परिस्थिति में। और अगर आपको ये बात गले न उतर रही हो तो आप ईमानदारी से हमारे प्रश्न का उत्तर देना। अगर रात को जोर से आपके किसी कुटुंबी सदस्य की आवाज आए, हिलना मत, बिस्तर पर सांप है, तब जो आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं वो सकाम भक्ति है कि निष्काम भक्ति? ईमानदारी से उत्तर देना। तो होता है ऐसा, विशिष्ट परिस्थितियों में ये स्थिति आ जाती है। जैसे सती सुलोचना शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है, रुक्मिणी शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है, सीता जी शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है। ऐसे कितने सारे उदाहरण। चंदन बाला शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है। अब सुलोचना के जीवन में एक प्रसंग आ गया कि जब उन्होंने वरमाला डाली जयकुमार के कंठ में, तो फिर चक्रवर्ती के पुत्र को लगा कि मेरा अपमान किया इसने, मेरे कंठ में डालनी थी ना जयमाला, मैं चक्रवर्ती का पुत्र हूँ। लेकिन उसके पिता ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि ये स्वयंवर है, तो कन्या स्वयं वरण करेगी, जिसका भी उसको करना हो तो कंठ में वरमाला डालेगी। लेकिन फिर भी वो भड़क गया और उसने बलपूर्वक सुलोचना का हरण करने का विचार किया। तो वो जब तैयार हुए अपने दल बल के साथ, तब राजा अकंपन भी अपनी पुत्री की रक्षा के लिए तत्पर हो गया। जयकुमार ने कहा कि वरमाला मेरे कंठ में डल चुकी है, इसलिए अब इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व मेरे सिर पर है। आप केवल मुझे एक रथ दे दीजिए और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तो फिर राजा अकंपन कहते हैं कि वो चक्रवर्ती के पुत्र की सेना है, आप एक रथ से कैसे क्या करोगे? बोले वो आप देखना मैं क्या करूँगा। और न ही सुलोचना को ऐसा विश्वास बैठ रहा था कि अकेले कैसे लड़ेंगे इतने बड़े बड़े लोगों से। तो खैर रथ आ गया और उस रथ में रणांगण में जाकर के युद्ध किया। वहाँ पर सभा भवन में युद्ध नहीं हुआ, रणांगण में जाकर के युद्ध हुआ। वो रणांगण की ओर निकला रथ और सुलोचना जिनालय में चली गई। सुलोचना की माँ रानी सुभद्रा भी वहीं जिनालय में जाकर ऐसे बैठ गई कायोत्सर्ग में। सुलोचना खड़ी हो गई कायोत्सर्ग में। अभी अगर किसी की ये धारणा हो कि माता बहनें खड़े होकर कायोत्सर्ग नहीं कर सकती, तो इस मिथ्या धारणा को अपनी बुद्धि से बहिष्कृत कर दें। ठीक है, किन्हीं संघों में ये नियम हो सकता है, लेकिन ये जिन शासन का कोई आदेश नहीं है कि माताएं बैठ करके कायोत्सर्ग करें। माताएं क्यों ना करें खड़े होकर के? बिल्कुल कर सकती है खड़े होकर। अभी ये उदाहरण है ना सुलोचना सती का। सुलोचना सती ने भगवान को पहले तो बैठकर प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई, सब विधियां की। उसके बाद फिर हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि भगवान, जब तक मेरे स्वामी सकुशल नहीं लौट करके आते, मेरे अन्न जल का त्याग है और मैं यहीं पर कायोत्सर्ग कर रही हूँ। खड़े होकर कायोत्सर्ग किया उसने, और जब तक युद्ध चलता रहा तब तक कायोत्सर्ग किया उन्होंने। और ये कौन सी भक्ति थी? निष्काम भक्ति थी कि सकाम भक्ति थी? सकाम। सकुशल जब तक मेरे स्वामी नहीं लौट करके आते, मेरे स्वामी
सकाम भक्ति थी। फिर वो लौट करके आ गया, जीत करके आ गया, चक्रवर्ती का पुत्र पराजित हो गया। तब फिर व्यवस्थित हो गया सारा कार्य। ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव भी कभी विशेष परिस्थिति में भगवान से ऐसी प्रार्थना कर लेता है कि हे भगवान, अब क्या करूं, बड़े संकट की स्थिति है, मैं कहाँ जाऊं। क्योंकि प्रतिमाधारी को तो शासन देवताओं के पास भी अपना संकट बताने की अनुमति नहीं है। वो खुद अगर कुछ करते हैं तो अपनी बात है, जो प्रतिमाधारी नहीं है उनकी बात अलग है। वो शासन देवताओं से भी कदाचित मदद ले लेते हैं, लेकिन जो प्रतिमाधारी है उनको कहा कि नहीं, तुम पंच परमेष्ठियों से ही जो प्रार्थना करना हो कर लेना, उन्हीं की शरण में जाना, कभी कोई स्थिति बने तो। वैसे तो भक्ति कर ही रहो, रोज करते रहना। तो ये दान लब्धि थी, लाभ लब्धि।